हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल एंड टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मूवमेंट। दोनों टाइप्स पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमें इस चैप्टर में हमारे नाम सुनने को मिलेंगे, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो जो सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, किसी भी जर्नी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टोटल रास्ता तय किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टोटल रास्ता तय किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे अगर हमें इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है तो हो सके रास्ता स्ट्रेट ना हो, हमें यहाँ जाना पड़ा होगा पहले, फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ा होगा, फिर यहाँ जाना पड़ा होगा, फिर यहाँ आना पड़ा होगा, फिर ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सबको ऐड कर दीजिएगा तो हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। क्लियर है? या टोटल लेंथ बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये अच्छा डेफिनेशन है। क्या? टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। हम लोग बात किए थे कि लेंथ का जो यूनिट होता है ऐसा ही वो क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे क्या है? ये सारे क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट होगा तो यहाँ भी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। अब ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। हमें किससे मतलब है? टोटल पाथ से, कि ये कितना रास्ता तय कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड टर्म क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ या लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अब हम लोग कन्फाइंड हो गए कि हमें एक शॉर्टेस्ट रास्ते से जाना है। तो अगर ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट बी है तो इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो क्या होगा? कि स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग कन्फाइंड हो गए, हम लोग फंस चुके हैं कि हमें बस इसी रास्ते जाना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया ना कि हमें अब डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो हमें इसी रास्ते जाना होगा। जाना होगा या नहीं जाना होगा? अब इसी रास्ते जाना है तभी ये जो लेंथ आएगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब इसका भी ऐसा यूनिट बात कीजिएगा तो ये भी तो लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, यानी स्मॉल m। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर क्या है? तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। सेकेंड डिफरेंस, ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है सारा पॉइंट? अब हम लोग इसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन देख लेते हैं कि पॉइंट ए से स्टार्ट किए, पॉइंट ए से हम लोग वेस्ट की तरफ गए। क्लियर है? बी पॉइंट तक राइट में, चलो पॉइंट ए से स्टार्ट किए, 5 मीटर चले किधर? राइट की तरफ। वहाँ से डाउन है कितने? 3 मीटर। क्लियर है? या इसको 4 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू सी। इस पॉइंट को सी दे रही है तो ए से सी तक जाने में जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना होगा आपका? तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, तो टोटल पाथ 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा? ये वाला होगा या नहीं होगा? अब बात कीजिए, अब ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है नहीं है?
तो 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये वाला लेंथ चाहिए तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमें AC आ गया कितना, AC स्क्वायर आ गया 25, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो गया हमारा वो कितना आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, तो देखिए अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? कभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन आता है कब बराबर हो सकता है, जब हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उस दौरान जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो एक मैक्सिमम ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। तो हमेशा कौन बड़ा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है, या डिस्टेंस उसके बराबर आ सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। डिस्टेंस टोटल पाथ होता है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है। क्वेश्चंस करेंगे और भी, जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभी थ्योरी पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पढ़ने है वो है हमारा स्पीड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड। अब हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसकी यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये कैसा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही एक आता है वेलोसिटी, जैसे वहाँ से डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट आया था, तो स्पीड के साथ कौन सा टर्म रिलेट होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में अगर डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन कर दें तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस स्केलर था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर। टाइम को चेंज नहीं करना है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा, तो स्पीड किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में। इसकी भी यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर और टाइम होता है सेकंड, तो इसका भी जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, मतलब स्पीड में अगर डायरेक्शन डिफाइन हो जाए तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कोई एक बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, और इसको हम लोग दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। और इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इस वाले वेलोसिटी को दिखाते हैं स्मॉल वी से। तो याद रखेंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं और इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं और इसको वी से दिखाते हैं। क्लियर है, और ये स्केलर नहीं, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आ रही है आप लोग को समझ में। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर क्या है। तो जैसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का जो वर्ड आया, ये कंसेप्ट आया, ये कब आया, जब हम लोग कोई लंबा जर्नी कवर कर रहे हैं, उस दौरान हमें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेना पड़ता है या एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लेना पड़ता है। जैसे हम पॉइंट ए से स्टार्ट किए, पॉइंट बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे गए, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चले, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चले, ये D1 था, ये D2 था, ये क्या है, D3 है। यहाँ जाने में टाइम T1 लगा, यहाँ पे T2 लगा, यहाँ पे T3 लगा। क्लियर है,
तो अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग, किसकी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 और टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। लेकिन यही एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर ये d1 है t1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 आ जाएगा, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3। अगर इस कंसेप्ट से देखिएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। सबका अलग अलग वेलोसिटी निकाल ले और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दें, या सिर्फ दो चीज़ की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, और उसको दिखाना होगा तो u प्लस v बाई 2, ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, लेकिन ये क्या होता है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड अपन 2। क्लियर है, या बहुत सारा स्पीड की बात करें तो हर एक का स्पीड निकाल लेना है और जितनी है उनसे उसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो एक बार सारा क्वेश्चंस का एक वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए, वहाँ पे सारा क्वेश्चंस आएगा। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं। क्लियर है, बात आ रही है आप लोग को समझ में, बहुत आसान सी कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हम लोग को बहुत चीज़ों को क्लियर करेगा। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट यानी कि क्या होता है, आज से अभी से आप लोग जान लीजिए कि आगे जब भी हम लोग साइंस में रेट वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि नीचे में हमें क्या यूज़ करना है, टाइम। कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज होता है तो उसके लिए साइंस में कौन सा वर्ड यूज़ करता है, रेट। एनी क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टाइम देन द वर्ड यूज टू डिफाइन दैट टर्म इज रेट। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे ही रेट देखें हम लोग नीचे में क्या लिख देंगे, टाइम, और एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा। रेट ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी। तो चेंज को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से, किससे, छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा और वेलोसिटी यानी कि v। तो डेल्टा v का मतलब क्या होता है, इस डेल्टा v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी डेल्टा की बात आएगी, कहीं भी डेल्टा की बात आएगी तो वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल। अब डेल्टा भी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग को पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, किससे दिखाते हैं, v से, जस्ट अभी पढ़े थे। और इनिशियल वेलोसिटी किससे, u से, और नीचे में टाइम है यानी कि t। तो a इक्वल टू यहाँ से एक फॉर्मूला क्या निकल के आया, v माइनस यू बाई टी। अगर इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें हम लोग, तो ऐसा यूनिट v है, तो v यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट हम लोग लिखे थे क्या, मीटर पर सेकंड, और नीचे में क्या है, टाइम। टाइम यानी कि एक और सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में क्या बोला जाता है कि एक्सेलरेट करो तो स्पीड बढ़ती है हमारी गाड़ी की। अगर गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह आप चलाते होंगे तो जब एक्सेलरेट करते हैं अपने एक्सेलरेशन को तो आपकी बाइक क्या होती है, स्पीड तेज होती है, यानी आपकी बाइक की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, एक्सेलरेट की वजह से। किसकी वजह से, एक्सेलरेट की वजह से। अब इसी की जगह एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर नोट्स बना रहे होंगे तो पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिटार्डेशन। क्लियर है, अब रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं,
नेगेटिव एक्सेलरेशन को, इसको एक और नाम से जानते हैं डी एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब स्पीड डिक्रीज हो, एक्सेलरेट मीन्स स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। एक्सेलरेट कब बोलेंगे? जब आपकी स्पीड क्या होगी? कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। और डी एक्सेलरेट या रिटार्ड कब बोलेंगे? जब आपकी स्पीड क्या हो रही होगी? घट रही होगी। तो आप बताइए, अगर बाइक वगैरह चलाते हैं, कोई ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स चलाते हैं, तो आपकी स्पीड कब घटती है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो। तो जब भी क्वेश्चन में ब्रेक अप्लाइड की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? ब्रेक अप्लाइड। तो ब्रेक अप्लाइड की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे अपने आप समझ में आना चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो कैसी आती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन में क्या होता था? एक्सेलरेशन में क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी यानी v जो होगा u से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यही रिटार्ड हो रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, यानी वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? घट रही होगी। और क्वेश्चन में वर्ड क्या बोलेगा? ब्रेक अप्लाइड बोलेगा, रिटार्ड बोलेगा, डी एक्सेलरेट बोलेगा। ये सब वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अब सारा फिजिकल क्वांटिटीज होप आप लोग को समझ में आया होगा, सारा टर्म्स आप लोग को क्लियर होगा। जैसे आप लोग को बोल दिया जाए, एक्सेलरेशन का अगर क्वेश्चन आता है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। कोई एक बॉडी है जो 3 मीटर प्रति सेकेंड से 5 मीटर प्रति सेकेंड पे चला गया, कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन अभी पढ़े क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल कहाँ है? कहाँ पहुँचा है वो? 5 पे। तो 5 इनिशियल कितना था? 3 और टाइम कितना है? 2। तो 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी रही होगी? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तभी 2 सेकेंड में वो 3 से कहाँ पे चला गया? 5 पे चला गया। आ रही बात समझ में? कैसे क्वेश्चन आएगा? अब क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारा गिवन क्वांटिटीज है वो क्या है? तो उसके यूनिट से पहचानेंगे। इसलिए हम सबका यूनिट लिखते चल रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आया था, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड आया, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। अब एक दिक्कत और आती है यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में, और बेसिकली यूनिट कन्वर्जन किसका देखना होता है? तो देखना होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। और आवर को सेकेंड में करना है तो 3600 से करना होगा, नहीं करना होगा? देखिए कटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। क्लियर है? तो एक किसका फैक्टर आ रहा है? 5/18 का। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इस वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 5/18 से। क्लियर है? अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें मीटर पर सेकंड वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, उल्टा कर देंगे कितने से? 18/5 से। तो किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है? क्योंकि इस वाले क्वांटिटी को उधर लेके जाओगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो याद रखेंगे, हम लोग बार बार ये करने नहीं जाएंगे, अब याद रख लेंगे आज से कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में, तो बड़ा नंबर से डिवाइड करना होगा तो नीचे में 18 होगा। वहाँ छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो 18 ऊपर में आ जाएगा। कंसेप्ट भी क्लियर है, लॉजिक भी क्लियर है। याद रहेगा कि 18/5 से कब करना है और 5/18 से कब करना है? 5/18 से कब? जब बड़े से छोटे में जाना है, और 18/5 से कब? जब छोटे से बड़े में जाना है, क्योंकि बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा क्वांटिटी बनेगा। तो ये आपका था जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। होप आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।